गुड मॉर्निंग गर्ल्स। आज हम बात करेंगे इनकम इफेक्ट की। लास्ट फ्यू क्लासेस में हमने क्या क्या समझा है। हमने ये समझा है कि कंज्यूमर इक्विलिब्रियम क्या होता है। हमने ये समझा है कि प्राइस लाइन क्या होती है, बजट लाइन क्या होती है, इंडिफरेंस कर्व क्या है। वी हैव स्पोकन अबाउट दीज थिंग्स टिल नाउ। टुडे वील डिस्कस अबाउट इनकम इफेक्ट. Okay, now what is income effect? Income effect may be defined as the effect on the purchases of consumer caused by changes in income if price of the goods remain constant. अब इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि हमें इनकम के चेंज होने की वजह से कंज्यूमर के परचेजेस पे क्या चेंज आते हैं, उसको हम इनकम इफेक्ट कह रहे हैं। अब यहाँ पर एक अजम्पशन है। वो अजम्पशन क्या है कि प्राइस ऑफ गुड्स, दैट इज द टू गुड्स यू आर कंसिडरिंग, द प्राइसेस हैज टू रिमेन कांस्टेंट। ओके, तो ये आपका इनकम इफेक्ट हो गया। अब हम बात करें अजम्पशंस की। जब हम इनकम इफेक्ट डिस्कस करेंगे तो हमें कुछ बातों का ध्यान रखना है, कुछ बातों को कांस्टेंट रखना है, जैसे कि प्राइस ऑफ द गुड्स, जैसे कि टेस्ट एंड प्रेफरेंस एंड fashion and market condition. These are the three conditions that have to be kept constant while we are discussing about income effect. Okay, now income effect can be of three types: positive, negative and zero. Now what is positive income effect girls? तो positive income effect का मतलब ये होता है कि इनकम इंक्रीज होने की वजह से जब कमोडिटी के परचेजेस इंक्रीज हो जाए, राइट, तो उसको पॉजिटिव इनकम इफेक्ट कहते हैं। मतलब कि अगर एम, दैट इज इनकम, इंक्रीज होगी तो जो आप कंजम्पशन ऑफ एक्स एंड वाई है ना, वो इंक्रीज हो जाए तो वो क्या हो जाएगा? पॉजिटिव इनकम इफेक्ट हो जाएगा। नेगेटिव इनकम इफेक्ट का क्या मतलब है? इनकम इंक्रीज हुई लेकिन कंजम्पशन ऑफ सर्टेन प्रोडक्ट्स माइट फॉल डाउन. Now, this happens in case of inferior quality of goods, right? Inferior goods जिनको कहा जाता है, inferior goods वो goods हैं जिनका कंजम्पशन इनकम के इंक्रीज होने के बाद डिक्रीज हो जाता है ना। जैसे कि फॉर एग्जांपल इंफीरियर क्वालिटी ग्रेन्स, जैसे ज्वार हो गया, मेज हो गया, बाजरा हो गया, तो इनका कंजम्पशन जब अब कंज्यूमर के पास इनकम ज्यादा है तो कंज्यूमर क्या करेगा? बेटर क्वालिटी ग्रेन पे शिफ्ट कर जाएगा और ज्वार, मेज, बाजरा का जो भी कंजम्पशन था वो कम कर देगा और वो व्हीट कंज्यूम करने लगेगा, है ना। तो इंफीरियर गुड्स क्या शो करते हैं? नेगेटिव इनकम इफेक्ट। अब जीरो इनकम इफेक्ट कौन सा होता है? वो गुड्स जिनका कंजम्पशन चेंज नहीं होता है आपका इनकम इंक्रीज होने की वजह से कंज्यूमर की इनकम अगर इंक्रीज हुई तो उनका कंजम्पशन विल नॉट चेंज। ओके, तो क्या मतलब हो गया कि कोई इनकम इफेक्ट नहीं हुआ, कुछ चेंज ही नहीं हुआ इनकम चेंज होने की वजह से, राइट। तो ये आपका तीन टाइप्स ऑफ इनकम इफेक्ट हो गए। नाउ हम वी कैन अंडरस्टैंड दीज टाइप्स ऑफ इनकम इफेक्ट्स विद द हेल्प ऑफ अ ग्राफ। तो ये आईसीसी का मतलब क्या है? इनकम कंजम्पशन कर्व। अभी हम समझेंगे क्या होता है आईसीसी। पहले हम ये समझते हैं कि कैसे पॉजिटिव इनकम इफेक्ट शो कर रहे हैं हम विद द हेल्प ऑफ इनडिफरेंस कर्व एंड बजट लाइन। ठीक है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर कि आपकी बजट लाइन शिफ्ट हो रही है ना। एंड इट इज शिफ्टिंग, व्हाट डज इट शो? कि जब भी बजट लाइन हमारी आउटवर्ड शिफ्ट होती है ना, टुवर्ड्स लेफ्ट शिफ्ट होती है, तो हम कहते हैं इनकम इंक्रीज हो गई है। जब इनकम इंक्रीज हुई तो कंज्यूमर को आप डिफरेंट इंडिफरेंस कर्व पे दे सकते हैं। पहले जब इनकम, जब वो B1 बजट लाइन पे था तो वो I1 पे था इंडिफरेंस कर्व, फिर वो I2 पे गया, फिर वो I3 पे गया, और तीनों ही जगह हमारे डिफरेंट इक्विलिब्रियम पॉइंट है, x नॉट x1 एंड x2। जब हम इन तीनों पॉइंट्स को मिलाकर एक ग्राफ बनाते हैं तो हम उसको इनकम कंजम्पशन कर्व कहते हैं। ठीक है गर्ल्स, जब हम इन तीनों पॉइंट्स को मिलाकर एक ग्राफ बनाते हैं तो हम उसको इनकम कंजम्पशन कर्व कहते हैं। और इन केस वेयर बोथ गुड x एंड y आर नॉर्मल गुड्स, है ना। नॉर्मल गुड का क्या मतलब हो गया? वो गुड्स जो पॉजिटिव इनकम इफेक्ट शो करते हैं। तो उस केस में हमारा आईसीसी इज पॉजिटिवली स्लोपिंग। मतलब क्या है कि बोथ
the consumption of X and Y are increasing with the increase in income, as you can see over here. जैसे जैसे इनकम इंक्रीज हो रही है, X और Y का कंजम्पशन जो है वो इंक्रीज होता जा रहा है, जहां पे आप यहाँ पर देख सकते हैं शुरू इनिशियल लेवल ऑफ X एंड Y ये था, फिर इनकम इंक्रीज हुई, फिर यहाँ पे पहुंचा X एंड Y का कंजम्पशन, और फिर और इनकम इंक्रीज हुई तो और ज्यादा बढ़ गया X एंड Y का कंजम्पशन, है ना। तो यहाँ पर हम यही देख रहे हैं गर्ल्स कि इन केस वेयर बोथ गुड्स एक्स एंड वाई, जो भी गुड्स आप दो गुड्स एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे ले रहे हैं, अगर वो नॉर्मल गुड्स हैं तो उनका इनकम इफेक्ट क्या होगा, पॉजिटिव होगा। ठीक है। अब दूसरा आपका जो केस है वो है नेसेसिटी का केस। ठीक है। नेसेसिटी का क्या मतलब होता है, वो गुड्स जिसका ऑलमोस्ट जीरो इनकम इफेक्ट होता है ना, कि कोई ऐसा गुड जिसका कंजम्पशन आप बहुत इनकम इंक्रीज होने की वजह से बहुत ज्यादा इंक्रीज नहीं करेंगे, जैसे कि सॉल्ट हो गया, है ना। सॉल्ट एक ऐसी एक नेसेसिटी है, आप सॉल्ट के बिना अपनी लाइफ इमेजिन नहीं कर सकते, लेकिन अगर आप किसी कंज्यूमर की इनकम इंक्रीज हो जाती है तो वो बोरी बोरी सॉल्ट लाके घर पे नहीं रख लेगा, है ना। वो एक अमाउंट तक थोड़ा बहुत इंक्रीज करेगा, चलो ठीक है मैं नेक्स्ट मंथ के लिए थोड़ा स्टोर कर लेता हूँ, लेकिन वो बहुत ज्यादा कंजम्पशन सॉल्ट का इंक्रीज नहीं करेगा। यही सेम चीज हम डिपिक्ट कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ दिस ग्राफ। अब यहाँ पर आपको देखना है एक्स इज अ सुपीरियर गुड समझ लीजिए या फिर नॉर्मल गुड समझ लीजिए। ठीक है, नॉर्मल गुड समझ लीजिए। और हम क्या शो कर रहे हैं कि जैसे जैसे कंज्यूमर की इनकम इंक्रीज हो रही, जैसे शुरुआत में कंज्यूमर वाज ऑन द बजट लाइन पी क्यू, ठीक है, पी क्यू पे था, फिर वो P1 Q1 पे गया, फिर वो P2 Q2 पे गया, फिर वो P3 Q3 पे गया। उसी तरीके से इन डिफरेंस कर्व भी हमारा डिफरेंट बजट लाइन पे मूव कर रहा है विद डिफरेंट इक्विलिब्रियम्स VRST, एज यू कैन सी VRST, राइट। अब हम यहाँ पर आपको नोटिस करना है गर्ल्स कि आपका एक्स का कंजम्पशन तो इंक्रीज हो रहा है हर लेवल पे, है ना। यहाँ पे आप देख सकते हैं शुरुआत में एक्स का कंजम्पशन ये था, फिर यहाँ गया, फिर यहाँ गया, फिर यहाँ गया, एक्स का कंजम्पशन हर लेवल पे इंक्रीज हो रहा है। लेकिन वाई का कंजम्पशन आपका जब आपकी बजट लाइन P1 Q1 तक पहुंच गई, है ना, उसके बाद आपका वाई का कंजम्पशन इंक्रीज नहीं हो रहा है। वाई का कंजम्पशन इज कांस्टेंट एट वन पॉइंट, है ना। मतलब जैसे जैसे इनकम इंक्रीज हो रही है एक्स का कंजम्पशन इंक्रीज हो रहा है पर वाई का नहीं इंक्रीज हो रहा है। तो आपका बजट लाइन का आपका अगर हम आईसीसी की शेप देखें तो आईसीसी की शेप कुछ इस तरीके की है ना, जिसमें जो क्या शो कर रहा है, जो शो कर रहा है कि इनिशियली आपका वाई का कंजम्पशन इंक्रीज हो रहा है और फिर वाई का कंजम्पशन एक लेवल पे कांस्टेंट हो जाता है बिकॉज वाई इज अ नेसेसिटी विच इज शोइंग जीरो इनकम इफेक्ट, ओके। एंड फिर उसके बाद एक्स का कंजम्पशन लेकिन विद एवरी इंक्रीज इन इनकम इट इज इंक्रीजिंग। तो ये आपका आईसीसी हो जाता है इन केस वेयर एक्स इज अ सुपीरियर और नॉर्मल गुड एंड वाई इज अ नेसेसिटी। तीसरा जो है आपका कर्व वो है केस वेयर एक्स इज अ इंफीरियर गुड। नाउ गर्ल्स यहाँ पर आपको क्या समझना है कि इंफीरियर गुड का मतलब क्या होता है, हम एक बार ये फिर से समझते हैं। इंफीरियर गुड वो गुड है जो नेगेटिव इनकम इफेक्ट शो करता है, ठीक है। मतलब अगर एम इंक्रीज हो रहा है तो कंजम्पशन ऑफ एक्स विल फॉल डाउन बिकॉज एक्स इज अ इंफीरियर गुड, राइट। अब आप यहाँ पर नोटिस कर सकते हैं गर्ल्स कि जैसे जैसे आपका इनकम इंक्रीज हो रही है, पहले इनिशियली द कंज्यूमर वाज एट पी क्यू, ठीक है, पी क्यू पे था, फिर P1 Q1 पे गया, फिर P2 Q2 पे गया, फिर P3 Q3 पे गया। और इन डिफरेंस कर्व वी हैव डिफरेंट इन डिफरेंट डिफरेंस कर्व्स आल्सो, I1 I2 I3 I4, है ना। तो कंज्यूमर क्या करेगा, वो देखेगा शुरुआत में दोनों ही गुड्स का कंजम्पशन इंक्रीज हो रहा है। क्या शो कर रहा है कि जब कंज्यूमर के पास इतनी इनकम नहीं हुई कि वो अपना कंजम्पशन चेंज कर पाए, मतलब गुड्स चेंज कर पाए, वो इंफीरियर गुड्स से नॉर्मल गुड्स पे आ पाए। फिर जब उसकी इनकम P1 Q1 तक पहुंच गई तो कंज्यूमर को लगा कि अब उसके पास इतनी इनकम है कि वो एक नॉर्मल गुड कंज्यूम कर सकता है इंफीरियर गुड को छोड़ के। तो वो क्या करेगा कि अपना धीरे धीरे करके कंजम्पशन वाई का इंक्रीज करेगा पर एक्स का कंजम्पशन डिक्रीज होता जाएगा, जो हम यहाँ पर शो करने की कोशिश कर रहे हैं, है ना। ये इस तरीके का हल्का सा टिल्ट ग्राफ होगा
और धीरे धीरे करके आपका कंजम्पशन जो है वो x का डिक्रीज होता जाएगा और y का इंक्रीज होता जाएगा। तो अगर हम इंडिफरेंस कर्व इस केस में बात करें तो इस तरीके का इंडिफरेंस कर्व होगा, कुछ इस तरीके का गर्ल्स, ठीक है। इस तरीके का इंडिफरेंस कर्व आपका आईसीसी होगा, इनकम कंजम्पशन कर्व, ठीक है। तो ये आपका वो केस है जहां पर y इज अ नॉर्मल गुड एंड x इज इंफीरियर। अब हम एक तरीके से इस ग्राफ में हमने समराइज करी हुई है डिफरेंट सिचुएशंस, जहां पर हम देख रहे हैं डिफरेंट टाइप ऑफ आईसीसी जिसमें डिफरेंट शेप्स है ना। तो हम हर शेप की यहाँ पर अभी बात करने वाले हैं। सबसे पहले हम ICC1 की बात करें जो डॉटेड लाइन है, ठीक है। ये हमारा क्या शो कर रहा है, ये हमारा शो कर रहा है पॉजिटिव इनकम इफेक्ट, जहां पर हम आईसीसी को पॉजिटिवली स्लोपिंग कर्व की तरह देख रहे हैं, वेयर बोथ एक्स एंड वाई आर नॉर्मल गुड्स। तो ICC1 के लिए एक्स और वाई दोनों ही नॉर्मल है, ठीक है। फिर जब हम ICC2 देखेंगे तो ICC2 हमारा इस तरीके का, मतलब क्या है कि यहाँ पे पॉजिटिव हुआ और फिर एक स्ट्रेट लाइन आ रही है ना। जो है आपकी लाइन स्लैंटिंग नहीं है, रैदर इट इज अ स्ट्रेट लाइन विच व्हाट इज इट शोइंग, इट इज शोइंग दैट योर गुड y जो है वो नेसेसिटी है और गुड x जो है वो एक नॉर्मल गुड है, ठीक है। तो आप क्या लिखोगे यहाँ पर ICC2 के लिए, x इज अ नॉर्मल गुड एंड y इज अ नेसेसिटी। अब आपका तीसरा जो है वो ये वाला कर्व है जो क्या शो कर रहा है कि आपकी यहाँ पर x इज अ नेसेसिटी एंड y इज अ नॉर्मल गुड। तीसरा जो है ICC4, जहां पर आप देखोगे कि y का कंजम्पशन जो है वो डिक्लाइन हो रहा है, राइट। अब कैसे डिक्लाइन हो रहा है मैं आपको यहाँ पर शो करती हूँ। अगर आप देखेंगे तो ये है कर्व आपका, ठीक है गर्ल्स। हर पॉइंट जो भी बजट लाइन को कट कर रहा है वो एक्चुअली में क्या है, इक्विलिब्रियम पॉइंट है ना, जहां पर कंज्यूमर कंज्यूम कर रहा है, ठीक है। तो इनिशियली अगर आप देखेंगे तो x का ये कंजम्पशन था और y का ये कंजम्पशन था। फिर जब बजट लाइन हमारी शिफ्ट हुई फ्रॉम P1 PQ टू P1 Q1 तो आपका x का कंजम्पशन भी इंक्रीज हुआ, y का भी कंजम्पशन इंक्रीज हुआ। फिर जब बजट लाइन और शिफ्ट हुई है ना, P3 P2 Q2 पे गई तो आप देखेंगे x का कंजम्पशन तो इंक्रीज हुआ है लेकिन y का कंजम्पशन हैज फॉलन डाउन। एंड देन अगेन इफ यू नोटिस P3 Q3 तो फिर x का कंजम्पशन इंक्रीज हुआ है लेकिन y का कंजम्पशन फर्दर फॉल हो गया है। अब ये क्या शो कर रहा है, ये शो कर रहा है कि इनकम इंक्रीज होने के बाद भी किसी प्रोडक्ट का कंजम्पशन फॉल हुआ है तो वो प्रोडक्ट क्या हो गया, वो प्रोडक्ट इंफीरियर गुड हो गया, है ना। यही सेम चीज आप ICC5 में भी देख सकते हैं। ICC5 जिसमें हमारा जो x है वो नॉर्मल गुड है और x जो है वो इंफीरियर गुड है और y जो है वो नॉर्मल गुड है, ठीक है। सो x इज अ इंफीरियर गुड एंड y इज अ नॉर्मल गुड और अ सुपीरियर गुड, ठीक है। तो ये आपका इनकम इफेक्ट हो गया और इनकम कंजम्पशन कर्व हो गया। दैट इज ऑल फॉर टुडे, थैंक यू सो मच।